स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज संडे है और संडे के दिन हमारा रहता है वीकली करंट अफेयर्स की क्लास। ठीक है, तो आज भी हमारा क्लास रहेगा करंट अफेयर्स का। लेकिन क्लास स्टार्ट करने से पहले हम बात कर लेते हैं जल्दी से अपने एप्लीकेशन के बारे में। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारे एप्लीकेशन का लोगो है जो आपको प्ले स्टोर पे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, आप जा करके प्ले स्टोर पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरी चीज, ठीक है, दूसरी चीज आप याद रखेंगे, ये एप्लीकेशन आप डाउनलोड क्यों करेंगे, ये बात बहुत बच्चों के मन में आती है, ये पूछते भी हैं लोग। ठीक है, तो आपको बता दें हम कि इस एप्लीकेशन में आपको जितने भी हम लोग यूट्यूब पर, ठीक है ना, यूट्यूब पर हम लोग जितने भी क्लासेस चलवा रहे हैं वो सारे क्लास के, ठीक है, वो सारे क्लास के आपको यहाँ पे पीडीएफ, सारे क्लास के पीडीएफ फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे मिलेंगे। ठीक है, फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे आपको पूरे पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएंगे। और इसके बाद जो यूपी में डीएलएड की क्लासेस चलती हैं, डीएलएड की जो क्लासेस चलती हैं, तो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर जो है, ठीक है, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का आपको मैथ, ठीक है, मैथ और एसएसटी के पेड कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप चाहें तो इन कोर्सेज को अलग अलग भी ले सकते हैं और इनका कॉम्बो कोर्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ जो आपके डीएलएड से रिलेटेड और भी सेमेस्टर्स होते हैं, ठीक है, सारे सेमेस्टर के बुक्स और प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, वो सारे पेपर्स आपको सॉल्व फॉर्म में पीडीएफ के तौर पे यहाँ पे इस ऐप के ऊपर फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे। आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि आज की जो क्लास आप लोग की करंट अफेयर्स की चलेगी वो भी क्लास का पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री स्टडी मटेरियल के तौर पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ आप याद रखेंगे कि जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर है उसके आपको पेड कोर्स भी यहाँ पे मिल जाएंगे। जो बच्चे डीएलएड में हैं और उनका चौथा सेमेस्टर हो चुका है, मतलब चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम हो देने वाले हैं, ठीक है, या जिन बच्चों का मैथ में या किसी सब्जेक्ट में बैक लगा है, तो वो तो जरूर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें, सारे इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे दी जाती हैं। बाकी का जो हमारे क्लास का शेड्यूल है, आपको पता है कि मंडे से लेकर के थर्सडे तक, ठीक है, थर्सडे तक इंग्लिश चलता है आपका क्लास। इंग्लिश का क्लास चलता है 10 बजे से। और इसके बाद जो एसएसटी का क्लास है, ठीक है, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक ये आपका एसएसटी के क्लास यहाँ पे रहते हैं 1 बजे दोपहर में। ठीक है, इसके बाद सैटरडे के दिन आपका मैपिंग स्टार्ट हो गया है, मैपिंग की क्लास स्टार्ट हो गई है 1 बजे। ठीक है, और दूसरी चीज जो संडे की हमारी क्लास है, संडे को हमारी क्लास जो वीकली करंट अफेयर्स होता है, वीकली करंट अफेयर्स के संडे की क्लास हमारी चलती है। ठीक है, इन सब के अलावा आपको मैथ की जो क्लास है मंडे मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे ये आपको मिल जाएगा रोज रात को 9 बजे। ठीक है, तो ये हमारे यूट्यूब क्लास के शेड्यूल हैं। बाकी की जो आप कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर जो बच्चे सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या किसी भी सब्जेक्ट में उनका पहले ही बैक है, तो वो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, जिसको हम क्या बोलते हैं, FIH के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, ऑप्शंस है मार्क कोड्रोन, अनिल कुमार सचदेवा, नरिंदर बत्रा, कमल त्यागी। ठीक है, आप इसके आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर सही होगा, देखिए लिखा हुआ, पहले हम एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ेंगे। भारत के नरेंद्र बत्रा को, ठीक है, किसकी बात कही जा रही है, नरेंद्र बत्रा को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के पद पर दोबारा चुना गया। ठीक है, हॉकी की वैश्विक संस्था FIH की 47वीं कांग्रेस के दौरान बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य बत्रा ने अपनी प्रतिद्वंदी बेल्जियम हॉकी महासंघ के प्रमुख मार्क
कोड्रोन को कड़े मुकाबले में 2 वोटों से हराया। ठीक है, तो आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, देखिए यहाँ तो पूछ लिया डायरेक्ट कि कौन बना हुआ है अध्यक्ष, तो नरेंद्र बत्रा इसका आंसर सही हो जाएगा। लेकिन पूछा जा सकता है कि कौन कौन लास्ट में थे, तो आप लोग याद रखेंगे कि कोड्रोन लास्ट में बचे थे, कोड्रोन थे और कौन थे, नरेंद्र बत्रा। ठीक है, नरेंद्र बत्रा थे, जिसमें नरेंद्र बत्रा की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। बाकी नरेंद्र बत्रा के बारे में आप ये भी जान सकते हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सदस्य भी कौन है, नरेंद्र बत्रा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा आंसर सही होगा वो कौन सा सही होगा, सी वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महासागर की निगरानी करने वाली एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है। ठीक है, एक नई सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा में भेजी है। देखिए ये सैटेलाइट का निर्माण इसलिए किया गया है ताकि महासागरों से उठने वाले तूफानों का पता तुरंत ही लगाया जा सके। ठीक है, अब जब हमें पता चल जाता है कि कौन सा तूफान आने वाला है तो उसकी हम पहले से ही तैयारी कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए चीन ने क्या किया है, चीन ने हाल ही में एक नया सैटेलाइट लॉन्च किया है जो समुद्रों व महासागरों की क्या करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। इससे भविष्य में आने वाली समुद्री आपदाओं के लिए पहले ही चेतावनी मिल जाएगी। ठीक है, पिछले ही सप्ताह चीन का रोवर मार्स पर पहुंचा है। ठीक है, ये हम जब इसके पहले वाला क्लास कराए थे करंट का तो हम वहां पे बताए थे आप लोग को कि रोवर जो है, ये चीन का रोवर मार्स पे पहुंच गया है, पहुंचने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। दरअसल चीन मौसम और समुद्र के पर्यावरण के लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बनाने में जुटा है। ठीक है, तो जो ये नया सैटेलाइट लॉन्च किया गया है, ये चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन ने इसलिए लॉन्च किया है ताकि वो महासागरों और समुद्रों पर क्या कर सके, निगरानी रख सके। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो, जिसको हम क्या कहते हैं, सीबीआई कहते हैं, सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है। ठीक है, तो अभी हाल ही में सीबीआई के नए डायरेक्टर चुन करके आए हैं आईपीएस अधिकारी, क्या नाम है उनका, सुबोध जायसवाल। ठीक है, सुबोध जायसवाल को सीबीआई का नया डायरेक्टर चुना गया है और उनका जो कार्यकाल होगा वो कितने वर्ष का होगा, 2 वर्ष का होगा। ठीक है, और आगे देखिए इनके बारे में, जो सुबोध जायसवाल है 1985 बैच के, ठीक है 1985 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के अधिकारी हैं। ठीक है, इनका बैच कौन सा है, 1985 बैच के हैं ये, और वह पूर्व में महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक के पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें उनके बारे में है, आप क्लियर बस याद रखेंगे कि आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को सीबीआई के नए डायरेक्टर के रूप में चुना गया है और इनका कार्यकाल कितना वर्ष रहेगा, तो इनका कार्यकाल जो है वो 2 वर्ष तक रहेगा। अब 2 वर्ष के अंतर्गत कोई भी अगर एग्जाम आता है और उसमें सीबीआई के नए डायरेक्टर के बारे में पूछा जाएगा तो सुबोध जायसवाल आपको याद रखना है। ठीक है गाइज, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय बैडमिंटन संघ BAI के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ, ठीक है जिसको हम बोलते हैं BWF परिषद में चुना गया। ठीक है, तो जो भारतीय बैडमिंटन संघ है, भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में 2025 तक यानी कि 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ के परिषद में चुना गया है। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि भारतीय बैडमिंटन संघ के पहले नंबर हम अध्यक्ष जान गए कि कौन है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा है और इन्हीं को बैडमिंटन विश्व महासंघ में, ठीक है देखिए यहाँ पे भारतीय की बात कही जा रही है लेकिन यहाँ विश्व महासंघ की बात की जा रही है, इनको उसके परिषद में चुना गया है। ठीक है, बैडमिंटन एशिया के भी उपाध्यक्ष शर्मा को 236 मत मिले थे। ठीक है, वर्चुअल वार्षिक आम बैठक और खेल की वैश्विक संचालन संस्था के चुनाव के दौरान परिषद में 20 स्थानों के लिए 31 सदस्य मैदान में उतरे थे। ठीक है, यानी कि जो परिषद है उसमें 20 सीटों के लिए चुना हुआ था जिसमें से 31 लोग क्या हुए थे कि इस चुनाव में भाग लिए थे और वह बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष और असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। यानी कि हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और बैडमिंटन एशिया के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो आप लोग याद रखेंगे
कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष किसे चुना गया है? हेमंत बिश्वा शर्मा को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आप लोग याद रखेंगे, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैव विविधता से ये पूछा जा रहा है। ठीक है, इसे विश्व जैव विविधता संरक्षण दिवस भी कहा जाता है। ठीक, इसका प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? तो इसका प्रारंभ जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। ठीक, और यह हर 22 मई को दुनिया भर में एक साथ मनाया जाता है, क्योंकि ये कैसा जैव विविधता दिवस है? अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है। ठीक है, इसके पहले साल 1993 में मनाया गया था, उस समय यह 29 दिसंबर को मनाया गया था। ठीक है, तो बस डायरेक्ट आपको याद रखना है कि 22 मई को मनाया जाता है और जैव विविधता के प्रति लोगों की जागरूकता को बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। तो डेट आपको याद रखना है 22 मई। ठीक है, आप हमको इसकी थीम बताएंगे, कमेंट बॉक्स में आप हमको थीम बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की थीम क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में कोरोना मरीजों के लिए उमंग के बाद अब संजीवनी परियोजना शुरू की है? देखिए, ये जो परियोजनाएं सरकार लाती है ना, आप लोग जो इम्पोर्टेंट परियोजना होता है वो हम लोग करंट अफेयर्स में करा देते हैं, आप उसको नोट डाउन कर लिया करिए, क्योंकि बहुत सारे परियोजनाएं चलती हैं लेकिन सब जरूरी नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये जो उमंग परियोजना है ना, ये अभी हाल ही में हरियाणा सरकार द्वारा लाया गया है। कौन से सरकार द्वारा लाया गया? हरियाणा सरकार द्वारा लाया गया है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि हल्के और मध्यम, ठीक है, जो हल्के और मध्यम लक्षणों वाले कोरोना के मरीज होंगे उनकी देखभाल उन्हें उनके घर पर ही इलाज की सुविधा मुहैया कराया जाएगा। देखिए, इसके माध्यम से क्या होगा कि जो कोरोना के कह सकते हैं कि बहुत नॉर्मल मरीज होंगे जो घर पे ठीक हो सकते हैं, उनको घर पे ही सुविधा प्रदान करवाया जाएगा। इससे क्या होगा कि हॉस्पिटल्स में जो बेड की समस्या हो रही है, ठीक है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और मरीजों को घर पे देखने से क्या होगा कि उनका जो बीमारी होता है वो बढ़ता नहीं है। ठीक है, नहीं तो वहां पे क्या होता है, वो किसी ना किसी के संपर्क में आ जाते हैं, बाकी जो गार्जियंस है वो भी संपर्क में आ जाते हैं, जिससे उनको भी कोरोना के होने के बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एक तरीके से आशाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा कि वो घर पे ही क्या करेंगे, इलाज करवाएंगे। संजीवनी परियोजना उन ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा देखभाल का विस्तार करेगी जहां वायरस की दूसरी लहर के फैलने और इस बीमारी के इलाज के बारे में जागरूकता कम है। ठीक है, तो यानी कि जो लहर अभी धीरे धीरे छोटे मोटे इलाकों में जहां तक दूर दूर तक नहीं पहुंच पाई है और उसके बारे में लोग नहीं जानते हैं, तो वहां के लिए हरियाणा सरकार ने ये संजीवनी और उमंग परियोजना, ठीक है, इस तरीके से उमंग के बाद कौन सी परियोजना लाई? संजीवनी परियोजना लाई थी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि हरियाणा सरकार इसका सही आंसर है। देखिए, ये ज्यादा पूछा जाएगा कि उमंग और संजीवनी परियोजनाएं किस सरकार ने शुरू की थी और किस लिए शुरू की थी, तो आप लोग याद रखेंगे कोरोना के मरीजों के लिए लाया गया था, हरियाणा सरकार ने शुरू किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के जीडी के तौर पर नियुक्त किया है? ठीक है, वाणिज्य विभाग के डीजी के रूप में नियुक्त किया है। ठीक है, तो जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो भारतीय नागरिक अरुण वेंकटरमन, ठीक है, अरुण वेंकटरमन को अमेरिका और विदेश वाणिज्यिक सेवा के महानिदेशक के रूप में चुना गया है। ठीक है, और जो ये हैं वो सचिव के सलाहकार हैं। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार वेंकटरमन को कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मुद्दों पर अमेरिकी सरकार को सलाह देने के बाद 20 साल से ज्यादा का अनुभव हासिल है। ठीक है, देने का 20 साल से ज्यादा का अनुभव उनको हासिल है, इसीलिए उनको वाणिज्यिक महानिदेशक के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो भारतीय हैं, भारत मूल के लोग हैं, वो अमेरिका में लगभग कई पोस्टों में, बड़े बड़े पोस्टों में आ चुके हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस वाले में भी हम एक क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे। ठीक, तो इस तरीके से जो हमारा ये वाला क्वेश्चन, उसका आंसर क्या सही होगा? अरुण
वेंकटरमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए थायराइड आप लोग को पता होगा थायराइड क्या होता है। तो जो विश्व थायराइड दिवस है ये 25 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 मई को मनाया जाता है। और इसका उद्देश्य यही रहता है कि जो थायराइड के रोगी हैं उनका रोकथाम कैसे हम करें और उपचार के बारे में जागरूकता फैलाने से होता है। ठीक है, और जो थायराइड है इसका थीम कोई ना कोई होगा, इसका कोई ना कोई थीम होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसकी थीम क्या है। ठीक है, मैं थीम जानबूझ करके आप लोग को नहीं बताती ताकि आप लोग उसको खुद सर्च करें। ज्यादातर एग्जाम में डायरेक्ट थीम उठा करके पूछ लिया जाता है, डेट नहीं पूछा जाता है। तो आप हमें थीम कमेंट में बताएंगे। ठीक है, जो पहली बार थायराइड दिवस है, पहली बार विश्व थायराइड दिवस साल 2008 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन और यूरोपीय थायराइड एसोसिएशन के द्वारा थायराइड के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया गया था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि ये पहली बार कब सेलिब्रेट किया गया था। तो ये पहली बार 2008 में मनाया गया था। तो आपका काम है, आप हमें कमेंट में बताएंगे कि विश्व थायराइड दिवस का थीम क्या है। ठीक है, तो हमारा जो विश्व थायराइड दिवस का क्वेश्चन था उसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? इसका आंसर बी वाला सही हो जाएगा, 25 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के लिए किस देश ने प्रख्यात प्राकृतिक इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन जो सम्मेलन हुआ है, ठीक है, तो सम्मेलन के लिए ब्रिटेन के प्रख्यात, ठीक है, ब्रिटेन के हैं ये इतिहासकार सर डेविड एटनबरो को COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया गया है। ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि सर डेविड एटनबरो जलवायु परिवर्तन के लिए काम करने और भावी पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को बचाने के अपने जुनून और ज्ञान से ब्रिटेन तथा दुनिया भर के लाखों लोगों को पहले ही प्रेरित कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखेंगे कि ये कहाँ के इतिहासकार हैं? तो ये ब्रिटेन के इतिहासकार हैं और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, इन्होंने ही ये काम करने के लिए कहा। ठीक है, जो ये इतिहासकार है ना, जो ये इतिहासकार हैं डेविड एटनबरो, ये बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत ही फेमस इतिहासकार के रूप में है ये। इन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है कि पृथ्वी को हम कैसे बचाएं। ठीक है, बहुत सारी चीजें इनके बारे में फेमस है। ठीक, तो इनका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर सही होगा वो क्या सही होगा? सी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रिटेन देश ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में निर्णायक भूमिका निभाने हेतु किस संगठन की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2DZ लॉन्च की गई है? ठीक है, एंटी कोविड मेडिसिन है ये, 2DZ लॉन्च की गई है। तो आप लोग याद रखेंगे कि जो कोरोना वायरस है, ठीक है, इसके निर्णायक भूमिका निभाने के लिए, ठीक है, इसके खिलाफ निर्णायक भूमिका निभाने के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसको हम DRDO कहते हैं, की ओर से एंटी कोविड मेडिसिन 2D लॉन्च कर दी गई है। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे कौन लॉन्च किया है? तो DRDO ने लॉन्च किया है। ठीक है, आप हमें बताएंगे DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है? DRDO का फुल फॉर्म आप हमें बताएंगे। ठीक है, और साथ में बताएंगे कि DRDO की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, DRDO की स्थापना कब हुई थी, आगे देखते हैं इसके बारे में। DRDO के अनुसार 2D ऑक्सी डी ग्लूकोज दवा को इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज द्वारा हैदराबाद के डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर तैयार किया गया है। ठीक है, DRDO, और ये जो मैंने आपको नाम बताया इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज, ठीक है, इन दोनों के माध्यम से क्या किया गया था कि इस दवा को रेड्डी लैब में तैयार किया गया और हाल ही में क्लिनिकल ट्रायल के में पास होने के बाद इसको क्या कर दिया गया है, इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? DRDO। ठीक है, ए वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
के पूर्व अध्यक्ष और पद्मश्री से सम्मानित किस डॉक्टर का कोरोना संक्रमण की वजह से निधन हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए, ये जो कह सकते हैं डॉक्टर हैं, ठीक है, ये पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का कोरोना की वजह से निधन हुआ है। और ये जो है ये पद्मश्री से पुरस्कार इनको मिला था, पद्मश्री से ये सम्मानित हैं। ठीक है, और जो ये डॉक्टर थे इनका जो उम्र था वो 62 साल का था। डॉक्टर अग्रवाल पिछले साल भर से वह कोरोना महामारी पर वीडियो पोस्ट कर रहे थे और बीमारी के विभिन्न पहलुओं और उससे प्रबंध के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, उन्होंने 2005 में, ठीक है, कब, 2005 में डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार और 2010 में पद्मश्री से सम्मानित उन्हें किया गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो आंसर सही होगा वो क्या सही होगा, के अग्रवाल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, विश्व एड्स वैक्सीन दिवस किस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो है ये 18 मई को मनाया जाता है और इस दिन HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस के तौर पर भी इसे हम क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। इसका जो मकसद होता है ना, इस दिवस का मनाने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि HIV संक्रमण और एड्स की रोकथाम के लिए HIV वैक्सीन की जरूरत के सिलसिले में जागरूकता बढ़ाई जाए। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जागरूकता फैलाना और इसके वैक्सीनेशन के बारे में जागरूकता फैलाना ये बहुत जरूरी होता है। इसलिए 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ये पहली बार कब मनाया गया था, तो ये पहली बार 18 मई 1998 को मनाया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग कौन सा इसका आंसर सही होगा, बी आंसर सही हो जाएगा, 18 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, ईरान ने हाल ही में फरजाद बी गैस परियोजना से किस देश को बाहर किया है। ठीक है, तो ईरान जो है, ईरान के पर्सियन गल्फ में मौजूद फरजाद बी, ठीक है, फरजाद बी गैस फील्ड भारत के हाथ से निकल गया है। भारत को इससे क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहे ईरान ने, किसके साथ दोस्ती बढ़ा रहा है, चीन के साथ ईरान दोस्ती बढ़ा रहा है। ईरान ने भारत को अरबों डॉलर का झटका दिया है। ईरान ने इस विशाल गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका, ठीक है, इस गैस फील्ड को डेवलप करने का ठेका किससे दे दिया है, ठेका देश की एक स्थानीय कंपनी प्रोटो पार्ट्स ग्रुप को दिया है। ठीक है, बता दें कि इस गैस फील्ड की खोज भारत की ONGC विदेशी लिमिटेड ने की थी। ईरान ने अब इस गैस फील्ड को खुद ही विकसित करने का फैसला किया है और भारत को जो ये दिया हुआ था कि वो डेवलप करेगा भारत, ठीक है, जो कंपनी थी भारत की पेट्रो पार्क्स ग्रुप, उसको क्या किया गया है, निकाल दिया गया है। क्योंकि आप लोग को पहले ही हम बता दिए कि ईरान जो है अब धीरे धीरे वो चाइना के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर रहा है। तो आप लोग याद रखेंगे कि भारत को हाल ही में ईरान ने फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर निकाल दिया। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, कोरोना संक्रमण के चलते भारत के किस पूर्व तेज गेंदबाज का हाल ही में निधन हो गया है। तो जो भारत के बहुत मशहूर गेंदबाज हैं राजेंद्र सिंह जडेजा, ठीक है, राजेंद्र सिंह जडेजा, उनका हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया है कोरोना की वजह से। जडेजा जो है भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के रेफरी भी रह चुके थे। ठीक है, जडेजा जो है वो दाएं हाथ के बहुत ही तेज गेंदबाजों में इनकी गिनती होती है। ठीक है, और उन्होंने 50 प्रथम श्रेणी और 10 लिफ्ट ए मैचों में क्रमशः 134 और 14 विकेट लिए। ठीक है, साथ में इनके रनों का भी आप लोगों को नीचे ब्यौरा दिया गया है। ठीक है, एक जनरल नॉलेज के लिए बस ये दिया गया है, एक बेसिक चीज के लिए। ठीक है, बस आप इतना याद रखेंगे कि कोरोना के चलते हाल ही में जो राजेंद्र सिंह जडेजा हैं, ठीक है, उनका क्या हो गया है, निधन हो चुका है। और ये जो BCCI हमारे यहाँ है, ठीक है, BCCI के ये रेफरी भी रह चुके थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो जो अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है ना, ये 18 मई को दुनिया भर में मनाया जाता है और इसके लिए लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए इसे प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ताकि जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम है, ठीक है, इसे पहले इस दिन को मनाने का विचार किया।
ठीक है, सबसे पहले किसने मनाने का विचार किया था? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ने इसे मनाने का विचार किया था और 1977 में इसे पहली बार मनाना शुरू किया गया था। इसको मनाने का पर्पस यही था कि लोगों को कोई भी चीज जो पुरानी चीजें हैं उनको संग्रह करने, उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस को मनाने की बात शुरू की गई थी। ठीक है, कब से पहली बार ये स्टार्ट किया गया था? 1977 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, कनाडा के किस फाइटर ने ब्रैंडन वेरा को हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप में हैवी वेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है? ठीक है, तो हैवी वेट विश्व चैंपियनशिप का खिताब जो है वो हाल ही में जो कनाडा के अर्जुन सिंह भुल्लर हैं, ठीक है, कनाडा के अर्जुन सिंह भुल्लर हैं, उन्होंने ब्रेंडन वेरा को हराया है। ठीक है, ब्रेंडन वेरा जो सिंगापुर थे, ब्रेंडन वेरा हराकर सिंगापुर की वन चैंपियनशिप हैवी वेट विश्व चैंपियन का खिताब अपने नाम कर लिया है। ठीक है, और यह कारनामा करने वाले वह भारतीय मूल के पहले मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर भी बने हैं। ठीक है, ये चीज आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन पहले भारतीय मूल हैं जिन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइटर बने हैं। ठीक है, और कौन जो है वो हैवी वेट विश्व चैंपियनशिप अपने नाम किए हैं। तो आप लोग याद रखेंगे, अर्जुन सिंह भल्लर जो हैं ये भारतीय मूल के निवासी हैं। इन्होंने ही कनाडा के जो फाइटर हैं, ठीक है, कनाडा के फाइटर ब्रेंडन वेरा को हराया है और सिंगापुर की वन चैंपियनशिप हैवी वेट विश्व का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोधी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? देखिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए और लोगों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी की पूरी तिथि यानी कि 21 मई को याद रखने के लिए ये हर साल 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगर आप लोग को पता है तो ये जानना चाहिए कि जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनका क्या हुआ था कि 21 मई 1991 को उनकी हत्या कर दी गई थी तमिलनाडु के श्री पेरुम्बुदूर में। ठीक है, उनकी आतंकवादियों ने क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। वो गए थे वहां पर जनता से मिलने के लिए। ठीक है, तो इसी वजह से कि प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई, इतना ज्यादा आतंकवाद भारत में फैला हुआ था। तो इसको खत्म करने के लिए हर साल 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे वीकली क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, ये सीरीज पूरा खत्म हो गया। अब जो हमारा वीडियो रहेगा वो नेक्स्ट संडे को आपको मिलेगा। ठीक है गाइज, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, अपने ग्रुप्स में शेयर करिएगा। ठीक है, कमेंट आप हमको कर दिया करिए, अगर कोई भी चीज़ में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर दिया करिए। ठीक है, और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को भी आप विजिट करिए जा करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।